हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, एक नए जगह के साथ, एक नए ब्यूटीफुल प्लेस के साथ। यानी मैं आया हूँ उड़ीसा का एक फेमस जगह, फेमस बीच, फेमस आइलैंड भी कह सकते हैं, सातपड़ा। यहाँ आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें। सातपड़ा जो फेमस है डॉल्फिन के लिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ डॉल्फिन देखने को मिलेंगी और उसके साथ में बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बर्ड देखने को मिलेंगी और उनको कुछ खाने पीने के लिए देने को मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर रेड क्राब देखने को मिलेगा, यानी कि केकड़ा जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आइलैंड देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और इसके साथ बीच है और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए एंड तक जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप किसी भी जगह जाते हैं घूमने के लिए, चाहे आप सातपड़ा जाएं या किसी और जगह में जाएं, आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो घूमने जाने से पहले आप कुछ यूट्यूब वीडियो देख लें ताकि आप सही जगह में पहुंच सकें। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे हुआ, हमको सातपड़ा से 7-8 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया और दहीखिया ब्रिज एक आता है, उस ब्रिज के बाद हमको रोक दिया गया। उसका फ़ोटो आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। उस जगह में हमको रोक दे के बोला गया कि आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पर डॉल्फिन देखने को मिल जाएगा, बर्ड देखने को मिल जाएंगी। कई सारे लोग खड़े रहते हैं, लेकिन हम लोग गए तो हमको कुछ भी देखने को नहीं मिला। हो सकता है वहाँ देखने को आपको मिल जाए, लेकिन मैंने यूट्यूब में भी देखा, एक यूट्यूबर आया था बाहर से, किसी उड़ीसा के बाहर से आया था, उसने भी यही बताया कि उसको कुछ देखने को नहीं मिला। तो वो जम के बुराई भी किया कि यहाँ कोई बेकार जगह है। तो वो असल में जगह बेकार नहीं है, सातपड़ा देखने के लिए बहुत अच्छा जगह है। वहाँ पे आपको डॉल्फिन भी देखने को मिलेंगी, बर्ड भी देखने को मिलेंगी और रेड क्राब भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ब्यूटीफुल आइलैंड देखने को मिलेंगे। लेकिन आप सही जगह में जाएंगे तो आपको मिलेगा। अब सातपड़ा गए ही नहीं है तो आपको देखने को कैसे मिलेगा? इसलिए आप जाते हैं तो आपको अगर बीच में कहीं में दरमियान में रोका जाए तो आप दरमियान में कहीं ना रुकें, आप सातपड़ा ही जाके वहाँ पर जाके बोट हायरिंग करें। सातपड़ा पुरी से तकरीबन 60 किलोमीटर है और भुवनेश्वर से 110 किलोमीटर है। और सातपड़ा जाने के लिए हम लोग तो बाइक से गए थे। आप लोग बाइक से भी जा सकते हैं या प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं, या कार को बुकिंग करके या कोई और गाड़ी बुकिंग करके, या फिर बस में भी जा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं जाने की। वहाँ जाने के बाद सबसे पहला काम जो है वो बोट बुकिंग करना। तो बोट बुकिंग में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना फ़ायदा। एक बोट में तो ज़्यादा लोग बैठ ही जाते हैं। और बोटिंग का प्राइस तो ज़्यादा होता है, लिखा होता है उसमें 3,000, 4,000, 5,000, बहुत ज़्यादा लिखा होता है। हम लोग जिस जगह में गए थे उस जगह में भी ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने हमको पहले से ही बता दिया कि ये बाहर से आने वालों के लिए है, फॉरेनर के लिए है, या फिर उड़ीसा से बाहर जो आए हैं उनके लिए ये प्राइस है। जो उड़ीसा के अंदर से आए हैं उनके लिए हम थोड़ा डिस्काउंट कर लेंगे। तो हमारा पड़ गया था 1500 पड़ गया था। तो आप लोग भी अगर बात करें तो आपका भी कीमत कम हो सकता है। लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा, वो लोग भी यही बता रहे थे कि 3,000 4,000 पड़ता है। और हम लोग उतना आगे तो नहीं गए तो मैं बता नहीं पाऊँगा। तो आप लोग बात करके देख लें कितना लेता है, लेकिन आप 3,000 4,000 ही के टारगेट से जाएँ। पता नहीं आपका रेट काटेगा या नहीं। ये जो जंगल दिख रहा है ये एक आइलैंड है। ये हम लोग को एक जंगल के उस पार छोड़ा था और हम जंगल पार के आए, यहाँ हमको एक बीच मिल गया। और जंगल के उस पार में एक झील है और इस तरफ में एक बीच है। इसको रेड क्राब बीच भी कहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्राब यानी कि केकड़े देखने को मिलेंगी जो आपको थोड़ी ही देर में दिख जाएंगी। कहाँ दिखे नहीं, थोड़ी ही देर में दिख जाएंगी, जो यहाँ पर घूमते रहते हैं। इस बीच में लोग नहाते हैं या नहीं मुझे पता नहीं है। देखिए आप केकड़े दिख रहे हैं बहुत सारे, जो इंसान के जाते ही उनके पास तेज़ी के साथ चले जाते हैं और पानी के साथ खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर नहाने का है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी को नहाते हुए नहीं देखा। लेकिन यहाँ बहुत ऐसा लगता है यहाँ बहुत गहरा पानी है, इसलिए नहाएं तो बहुत संभल के नहाएं, बहुत देख संभल के नहाएं। बहुत सारे लोग इन केकड़ों के साथ खेलते हैं, इनको तंग करते हैं।
लेकिन किसी को भी ज़्यादा तंग करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इनको भी, इनके अंदर भी रूह होती है, इनको भी तकलीफ़ होती है, इसलिए हद से ज़्यादा उनको तो तकलीफ़ ना पहुंचाएं। और जिस जगह में हम लोग आए थे वहाँ पर गाड़ी पार्किंग का भी अच्छी सहूलतें हैं, वहाँ गाड़ी भी रख सकते हैं। और उम्मीद है कि जहाँ आप लोग सातपड़ा भी जाते हैं तो वहाँ भी गाड़ी रखने के लिए आपको पार्किंग के लिए जगह मिल जाएंगी। और वहाँ पर सातपड़ा में एक म्यूज़ियम भी है, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी कुछ देखने को मिलेगा और बड़ी बड़ी मछलियों का कंकाल भी मिलेगा, तो वहाँ जाएं, अच्छा है। और यहाँ पिकनिक के लिए भी जगह हैं, आप लोग चाहें तो पिकनिक के लिए भी पिकनिक प्लान भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी जगह है, ये भी कोई बुरी जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर डॉल्फिन देखने को शायद नहीं मिलेंगी। और यहाँ सातपाड़ा में बहुत सारे होटल्स हैं, आप यहाँ रात में भी रुक सकते हैं। और आइलैंड में भी, आप आइलैंड में भी जाते हैं, वहाँ आइलैंड में भी बहुत सारे होटल बने हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ रात में भी आइलैंड में भी रुक सकते हैं। और बात करते हैं नेटवर्क की, जैसे कि बहुत सारे जगह में आप आइलैंड को जाएंगे वहाँ पर नेटवर्क काम नहीं करता है, तो यहाँ पर नेटवर्क अच्छा आता है। जियो का हम लोग लेके गए थे, जियो भी अच्छा चलता है और एयरटेल भी अच्छा चलता है। और जिस जगह हम गए थे यानी दहीखिया ब्रिज पार होके जो हम टर्न लिए थे, लेफ़्ट टर्न, वहाँ जो हम गए थे वहाँ पर जिस बोट में हम बैठे थे वो बोट वाला बोल रहा था कि यहाँ पर डॉल्फिन सुबह में दिखाई देती हैं, जब धूप निकल आता है तो वो फिर नहीं निकलती, तो सुबह में ठंडी होती है मॉर्निंग टाइम में, उस टाइम में वो खिलती रहती हैं। तो आप सुबह के टाइम में जाएं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और ये बीच जिस आइलैंड में हम लोग गए थे वो समंदर साइड में तो बहुत क्लीन था, लेकिन वहाँ गहरा था थोड़ा ज़्यादा, इसलिए कोई नहाने से डरेगा। और दूसरे साइड में यानी जो लेक साइड में जो बीच है उसे आइलैंड में, अगर वो थोड़ा क्लीन होता तो वो वहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देता। और वहाँ अगर कुछ एक्टिविटीज़ होती जैसे कि कायाक हो गया, इसके अलावा स्पीड बोट, ऐसी बहुत सारी राइडिंग होती है, अगर ये सारी चीज़ें भी वहाँ होती तो फिर हमारा सातपड़ा बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता। वैसे भी फेमस है लेकिन और भी ज़्यादा इसका नाम होता। ऐसे ही जिस बोट में हम लोग घूमने जाते हैं वो भी बहुत पुराने हैं, अगर उसमें को कलर कर दिया जाता, अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया जाता या फिर नया बना दिया जाता तो बहुत अच्छा लगता। और ऐसे ही वहाँ पर आपको कुछ मोती मिलेंगी, आपको दुकानदार दिखाएंगे, ख़रीदने के लिए बोलेंगे। आपको अगर ख़रीदना हो तभी लीजिए, अगर आपको ख़रीदना ना हो तो फिर उन मोती को निकालने की वजह से उनको उस जानवर को मारना पड़ता है जो सिप के अंदर होता है, तो जो अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश कीजिए कि अगर वो तो आपको दिखाने आएंगे, अगर आपको लेना हो तो फिर आप उनसे बोलिए कि दिखाइए, अगर आपको लेना नहीं है तो फिर खामखा ही किसी जानवर को मारना बुरी बात है। देखो 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 छाड़ दे खाली एक सुपर ना कौन है ए इतने मोती किंतु बाहर देखो ना देखो मोती बाहर देखो देखो वो मोती में ले सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ।